आज की हमारी कहानी का नाम है पुराना जूता। हम अपनी एक रिश्तेदार खातून की इयादत के लिए खारियां कैंट आए थे। वो अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज थी। यहाँ मरीज़ के अलावा किसी को ज़्यादा देर ठहरने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ मेजर रैंक के फ़ौजी अफसरों के लिए बहुत खूबसूरत बंगले थे। हर बंगले में वसी लॉन, रिहायशी कमरे, इनके पीछे सरसब्ज लॉन। गर्मी के दिन थे। हम ग्राउंड में दरख्तों की ठंडी छांव तले कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर आराम के बाद में इस खूबसूरत इलाके को देखने के लिए घर से बाहर निकला। घर के सामने छोटी सी सड़क के पार ग्रीन बेल्ट नज़र आ रही थी। फिर एक छोटा सा नाला था। नाले के पार घने दरख्तों की कतार में एक ग्रीन बेल्ट थी। फिर जो किंग ट्रैक था, वो जो क्रिकेट के साथ एक छोटी सी ट्रेन की बैटरी थी जो इस वसी पार्क को घेरे हुए थी। पार्क में बच्चों के लिए बहुत से झूले लगे हुए थे। एक जगह खूबसूरत पिंजरों में तोते, कबूतर, खरगोश और जल मुर्गियाँ थीं जो वो छोटी ट्रेन में खड़ी थीं। सबकी पटरी पार्क के गिर्द किसी हार की तरह नज़र आ रही थी। ये ट्रेन शायद बच्चों को पार्क की सैर करवाती थी। इस वक्त दोपहर थी और पार्क में मेरे सिवा कोई नहीं था। हर तरफ एक सहर अंगेज़ खामोशी का राज था। कभी कभी किसी परिंदे की आवाज़ खामोशी के सहर को तोड़ देती और फिर सन्नाटा छा जाता। मैं नाले के पुल को पार करके ग्रीन बेल्ट के किनारे बिछी कुर्सी पर बैठ गया। ठंडी हवा के झोंकों से मस्त होकर मैंने कुर्सी से टेक पर सर रख के आंखें मूंद दी और मुझे ऊँघ आ गई। फिर ट्रेन के इंजन की चुक चुक से मेरी आँख खुल गई। दोपहर हो गई थी। ट्रेन बच्चों को लिए पटरी पे रवा दवा थी। जहाँ पहले खामोशी का राज था, वहाँ इस मेले का साया समा था। झूलों के आसपास बच्चों का हजूम लगा हुआ था। मैदान के वसत में मेरी नज़र एक नौजवान खिलाड़ी पर पड़ी। वो खूबसूरत स्पोर्ट्स शर्ट में लॉन्ग नेकर पहने हुए था। पाँव में कीमती जोकर नज़र आ रहे थे। वो हाथों में फुटबॉल थामे हुए था। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि इस नौजवान से बात करूं, मगर फिर अपनी मामूली कपड़े और पुरानी जूते के ख्याल करके मैं रुक गया। अपनी खस्ता हालत देखकर मेरे में एहसास कमतरी का शिकार हो गया और एक कदम भी आगे न बढ़ा सका। फिर अचानक वो नौजवान खिलाड़ी मुझे अपनी तरफ आता नजर आया। जब वो कुछ करीब आया तो मुझे इसकी हालत कुछ अजीब सी लगी। फिर वो मेरे पास आकर रुक गया। मैंने देखा इसके दोनों पाँव टेढ़े थे। ये फुटबॉल तुम्हारा है? मैंने यूं ही इससे बात करने के लिए पूछ लिया, मगर वो सपाट चेहरे बेतासुर नज़रों से मुझे देखता रहा। कोई जवाब न दिया। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, हाँ मैं समझ गया। वो दोनों पाँवों के अलावा ज़हीन भी गैर मुतवाज़न था। वो बात का मफ़हूम देर से समझता था। तुम्हारा साथी खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहे? मैंने फिर पूछा। कुछ ठहर कर इसने ग्राउंड की तरफ इशारा किया और बोला, वो वहाँ है। मगर मैंने देखा ग्राउंड में कोई खिलाड़ी भी नहीं था। बस अचानक इसने बच्चों की तरफ कलकारी मारी और ग्राउंड की तरफ भागा। मगर अभी चंद कदम ही भागा था कि इसके पाँव आपस में उलझे और वो मुंह के बल गिर पड़ा। फुटबॉल इसके हाथों से छूट गया। मैंने आगे बढ़कर इसे उठाया। इसका फुटबॉल इसे दिया। वो उठा आड़ा तिरछा चलता ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। मैं चंद में इसे जाता देखता रहा। फिर मेरी नज़र अपने लिबास से होती हुई अपने कदमों पर जम गई। मेरे पाँव में जूता पुराना था, मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव सीधे थे।